हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आज की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। सचमुच में आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा आज आप अपने जीवन में सारे आशीषों को लेंगे, छुटकारे को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह उतरेगा और सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज सुबह की प्रार्थना में अपने छुटकारे को लेने के लिए। जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है तब बंधन टूटते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह कब उतरेगा? जब आप हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। क्या आज आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो बोलें कि मैं तैयार हूँ। कितने लोग हैं? कहाँ से आप देख रहे हैं आज की प्रार्थना और वचन को? आप जिस जगह से, जिस स्टेट से आज की वचन और आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, बोले मैं तैयार हूँ। लिखें और बोले मैं तैयार हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने के लिए बोलो मैं तैयार हूँ। जो लोग लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं और सुबह शाम की प्रार्थना को रोज आप सुन रहे हैं, तो तैयार हो जाए अपने अनुग्रह को, परमेश्वर के अभिषेक को लेने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। जैसे जैसे हर दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं, बैठते जाते हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता जाता है। मतलब परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का जो ग्रेस है, जो उसकी दया है, हालेलुया, वो आपके ऊपर हर दिन बढ़ते चली जाती है। जब परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के फेवर आपके ऊपर उतरता है, जब एक व्यक्ति के ऊपर, एक विश्वासी के ऊपर उतरता है, तो वह अपने जीवन में आसपास की चीजों को बदलता हुआ देखता है। बोलो आमीन। उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है। उसकी आदतों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। उसके आसपास की चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। उसका जीवन अब सेट बैठना शुरू होता है। वो गलत कामों से मन फिराना शुरू करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। आत्मिक जीवन में और शारीरिक रूप में सब कुछ बदलाव आना शुरू होता है। आप परमेश्वर के जैसे जैसे क्लोज होते जाते हैं, आपकी आत्मिक जीवन में आप मजबूत होते जाते हैं। जितना आप आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे, उतना ही आपकी आशीषें श्योर होगी, पक्की होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए यदि आज आप परेशान हैं, डर के साथ बैठे हैं, घबराहट में हैं और आप दुखी हैं, कमजोर हैं, परेशान हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए और वही जो हमारा परमेश्वर है वो आपको अद्भुत रीति से छुटकारा देगा, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। आपके लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे। आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 वचन को पढ़ेंगे। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेगा और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन का इंग्लिश में, those who conceal their sins will not prosper, but those who confess and forsake them will find mercy। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आज सचमुच परमेश्वर का वचन जो आपसे बात करना चाहता है, और वो क्या कह रहा है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है, परमेश्वर से छिपा रखता है, उसके काम क्या लिखा, सफल होंगे कि नहीं होंगे? लिखा कि सफल नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। वो समृद्धि नहीं होंगे, उसका कार्य रुक जाएगा, वो ब्लेस नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हर दिन किसमें है? पाप में है और छिपा रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब वो अपने पाप को आज भी स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब क्या है? क्या? घमंडी मन। इसलिए क्या लिखा है 27 अध्याय का पहला वचन में, कल के दिन के विषय में डींग मत मार क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। बहुत सारे लोग आज घमंडी मन के साथ बैठे, वो कन्फेस करना ही नहीं चाहते, वो अपने आप को समर्पण करना ही नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो सोचते कि नहीं हम धर्मी हैं, वो सोचते कि हम पापी तो बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। स्वीकार करते नहीं है।
और इसलिए उनके ऊपर दया नहीं होती, इसलिए वो अनुग्रह को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पाप को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, जबकि उनको स्वीकार करके क्या करना चाहिए था, उसको छोड़ देना चाहिए था। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पाप को छिपाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो भूल गए कि यीशु मसीह आया है और अपने लहू बहाया है ताकि आप छुटकारा प्राप्त कर सकें, हर एक पाप से आजाद हो सकें, क्योंकि वो भूल चुके हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, समस्याएं हैं। हालेलुया। हर तरह की प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, श्रापित चीजें हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो अपने पाप को छिपा रखते हैं, उसको मानना नहीं चाहते हैं, स्वीकार नहीं करते और छोड़ते भी नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो समृद्ध नहीं हो पाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज मन में पाप करते हैं, जलन के पाप करते हैं, अंदर के पाप अलग अलग होते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जैसे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन है मरकुस रचित सुसमाचार में, और जब हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 20 वचन से, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, तुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को क्या करती हैं? बोलो, अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए लिखा ये सारी चीजें क्या है जो अंदर से निकलती हैं, गलत चीजें, अशुद्ध है, और इसीलिए ये आपको रोक के रखी हुई है। इसलिए आप समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप चंगाई को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इसलिए आप छुटकारा को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। जब हम परमेश्वर के वचन को शमूएल की किताब में पढ़ते हैं, पहला शमूएल में, तो हम देखते हैं शाऊल राजा के बारे में। उसने गलती की 1, 2, 3, बट उसने स्वीकार नहीं किया। शमूएल नबी के बोलने के बावजूद भी तब तक वो स्वीकार नहीं कर रहा था, जब तक उसने क्लियर नहीं कर दिया। हालेलुया। वो मान ही नहीं रहा था, वो एक्टिंग कर रहा था, वो छिपा रहा था अपने अपराध को, जबकि उसे पता होना चाहिए था कि वो नबी है, शमूएल नबी है, खाली परमेश्वर से बात करता है, तो मेरे लिए मैसेज लेकर आया है, तो मुझसे पाप हुआ है, मुझसे गलती हुई है, मुझे तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, मुझे तुरंत अपने हट को छोड़ देना चाहिए, मुझे जिद्दी को छोड़ देना चाहिए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे जब आप क्या कहते हैं, जब वो नहीं मानता है तो उसे हम जिद्दी कहते हैं, उसे हम धीट कहते हैं। हालेलुया। धीट और जिद्दी लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब तक शाऊल राजा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहा, तब तक वो हर चीजों पर विजयी होता जा रहा था और समृद्ध होता जा रहा था। हालेलुया। पर जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़ दिया, और ऊपर से कहते चोरी और सीनाजोरी, ये शाऊल राजा का काम था। हालेलुया। वो बात नहीं मान रहा था, किसकी? अपने मेंटर की, नबी की, प्रोफेट की, शमूएल की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और क्या लिखा? शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, तू समृद्ध होता, तू आशीषित होता, तू ब्लेस्ड होता, तू बढ़ता चला जाता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप जानते हैं शमूएल नबी के पास शाऊल के लिए एक खास मैसेज था, और वो मैसेज क्या था कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। तब शमूएल क्या किया? रात भर दुहाई देता रहा, प्रार्थना करते रहा। उसके बाद सुबह उठ के वो शाऊल राजा के पास चला गया मुलाकात करने के लिए। हालेलुया। और वहां पर तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया है और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का या मेमियाना, गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है,
यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझे बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। हालेलुया। और सारी बातों को उसने बताया कि जब तू छोटा था अपनी दृष्टि में, हालेलुया, तो किस तरह से परमेश्वर ने तुझे इस्राएलियों का प्रधान, इस्राएली गोत्रों को क्या बना दिया? प्रधान बना दिया। हालेलुया। फिर तूने ये लूट पर टूट क्यों की है? अब जैसे कोई जिद्दी करता है उस तरह से बोलने लगा, मैं तो परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए ले आया हूँ। इस तरह से वो जिद करने लगा अलग तरीके से। एक स्मारक खड़ा कर दिया, और उससे भी पहले उसने गलती हुई, उसके बाद भी उससे गलतियां हुई और गलतियां पे गलती, और ऊपर से वो परमेश्वर से माफी भी नहीं मांग रहा था। वो उपवास में नहीं गया, वो टाट नहीं ओढ़ा। हालेलुया। उसको तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया था। वह इग्नोर किया, वो अपने अपराध को छिपा रखा। तो क्या हुआ? पर वो समृद्ध हो पाया कि नहीं हो पाया? वो नहीं हो पाया। परमेश्वर को कहां तक लेकर जाना था? सारे रास्ते ब्लेसिंग्स के बंद हो गए। हालेलुया। अथॉरिटी खत्म हो गई थी। वो सिर्फ गद्दी पर नाम का बैठा था, बट एक्चुअली में उसकी अथॉरिटी खत्म हो चुकी थी, अधिकार खत्म हो चुका था। उसके बाद दुष्ट आत्मा उसके घबराने लगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको अपने पाप को अंगीकार करके छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पाप जो है एक दीवार का काम करता है। जो मन में पाप है, हालेलुया, ये दीवार का काम करता है। जो भरे होते हैं बहुत सारे लोग, तो ये आपको बढ़ने से रोकती है, आपकी शांति को छीन लेती है, आपकी आशीषों को छीन लेती है। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए वचन कहता है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है, क्या हो जाएगा बताओ? जो अपने अपराध को छिपा रखता है, हालेलुया, उसका काम सफल नहीं होगा, वो समृद्ध नहीं हो पाएगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए जो अपने पाप को छिपाते हैं, ढांपते हैं, कवर करते हैं, हालेलुया, वो क्या, ये निंदनीय कार्य है, और इसका जो रिजल्ट है खतरनाक है। बट जो लोग परमेश्वर के सम्मुख में आके अपने पाप को स्वीकार करके छोड़ देते हैं, मानकर छोड़ देते हैं, हालेलुया, पहले तो उसे क्षमा होगी, और उसके बाद परमेश्वर पर दया करके उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए जब आप सच्चा पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं हमारे पापों से, गलत कामों से, व्यभिचार से, नशे से, झूठ से, जलन से, वो सबको छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करता है। आप समृद्ध होना शुरू हो जाते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए तैयार हो जाए। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने अपराधों को मानो और छोड़ दीजिए, गलत कामों को छोड़ दीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। इसे जो अपने अपराध को छिपाने की कोशिश करते हैं, तो हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और इसी तरह से आदम और हव्वा ने भी अपने अपराध को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, और इसलिए पाप के कारण आदम और हव्वा क्या हो गए थे? परमेश्वर से छिपने लगे थे। कितने को समझ में आ रहा है? और दोनों आदम और हव्वा एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर दिया था, जबकि उनको मान लेना था उसी समय में, पर एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर दिया। इसलिए जो पहले उनके जीवन में इतने सारे अधिकार महिमा से भरे हुए थे, सब कुछ खत्म हो गया। कितने लोगों को समझ में आता है? कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, सच्चा पश्चाताप आपके पर अनुग्रह को लेकर आता है, दया को लेकर आता है, आपके लिए फिर से नए रास्ते को खोलता है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आ जाइए, अपने आप को समर्पण कीजिए, और वो फिर से आपको क्षमा करेगा, माफ करेगा, और आपको छुटकारा देगा, आपके लिए रास्तों को खोल देगा। इसलिए जो शाऊल जो राजा था, वो समृद्ध नहीं हो पाया, वो नाम का राजा बन गया, लेकिन असली काम पर कौन कर रहा था? दाऊद करने लगा। हालेलुया। जब दाऊद से गलती हुई थी, तो वो जब उसे पता चला कि मुझसे गलती हो गई है, तो उसने आर्गुमेंट नहीं किया, उसी समय फास्टिंग में चला गया, उपवास में चला गया। हालेलुया। अय्यूब के समय में देखते हैं, जब उसको पता लगता है कि मेरा सब कुछ चला गया, हालेलुया, तो उसने क्या किया? वो फास्टिंग में चला गया, अपने आप को समर्पण किया।
पहले के समय में जो धर्मी लोग थे वो तुरंत फास्टिंग में चले जाते थे, शुद्धिकरण के लिए चले जाते थे, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने शरीर को मारने के लिए कि मैं किस तरह से मैंने अपने शरीर की इच्छा को पूरी कर ली है, मैं किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा अनाज्ञाकारिता की है, मैंने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया है। हालेलुया। और इस तरह से वो फास्टिंग में जाना, रोना, परमेश्वर के आगे दुहाई देना, गिड़गिड़ाना कि परमेश्वर हमें क्षमा कर दे हमें, और वो सच्चा पश्चाताप करते थे और तभी परमेश्वर ने उन्हें माफ करके फिर परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य करना। इसलिए आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पश्चाताप नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, आज एटीट्यूड दिखाते हैं, आगे से 5 बातें बोलते हैं, 4 बातें बोलते हैं। हालेलुया। एटीट्यूड के साथ, घमंड के साथ बोलते हैं। हालेलुया। उनको कोई परमेश्वर का डर भय बिल्कुल भी नहीं रहता। हालेलुया। इसलिए वो समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जब समृद्धि चाहते अपने आत्मिक जीवन में, अपने परिवार में, अपने आसपास में, हालेलुया, अपने काम में, अपने बिजनेस में, एवरीवेयर, तो आइए आज पश्चाताप करें, मन फिराए। आज बोले परमेश्वर पिता कि जो भी मैंने अपराध छिपा रखा था मुझे माफ कर दीजिए। जो अनदेखा करते हैं, कई तो ऐसे हैं जो गलत होने देते हैं। आज सभी जन परमेश्वर के आगे समर्पण करें, आगे एक मन हो जाए, प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर, छुटकारा दो जो लोग आज परमेश्वर ऐसी दशा में हैं। कई लोग तो आज शाऊल राजा की तरह परमेश्वर को जानते हैं लेकिन फिर भी नशा करते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं, फिर भी बेईमानी का काम करते हैं और धड़ल्ले के साथ करते हैं। उनको कोई परमेश्वर का डर और भय नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, हालेलुया, उसके काम नहीं बनने वाले, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए मसीह में प्रिय परमेश्वर के निकट आए और अपने पाप को माफी मांग के छोड़कर आगे बढ़ने का निश्चय करें और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, परमेश्वर दया करो, छुड़ाओ यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा के अधिकार को, शैतानी अथॉरिटी को मैं बाय फायर डांट यीशु के नाम में छोड़कर जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ, आजाद हो जाए। शैतानिक एलिमेंट छोड़कर जब आपके जीवन को, आपके परिवार को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकतो नमः शांति रबेगेदेरा रबगदिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर छुटकारा दो, अनुग्रह शांति दो। जिन परिवार में अशांति है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। लड़ाई झगड़े के यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए। परमेश्वर त्याग करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अनुग्रह दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकतो नमः शांति रबेगेदेरा रबगदिरा रबशांति रबकतो नमः। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। जो बीमार है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो जाए, हर एक बीमारी छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा की शक्तियों से आजाद हो जाए, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा की शक्ति उतर और आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतो नमः शांति रबशांति रबेगेदेरा रबगदिरा। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो। हर एक शैतानी एलिमेंट्स को मैं डांटती बाय फायर, गेट आउट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो लोग हालेलुया अपने हृदय में पाप को छुपा के रखें, आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए, शुद्ध हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं छुटकारे की घोषणा करती, जो बीमार है चंगे हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, उसके लहू में जीवन है। जो चल नहीं पाते चलने लगे, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, पैर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन छोड़कर जाए, पेट के रोगों से आजाद हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दया करो, हाँ, दवाई वाली जिंदगी से आजाद करो। जो दवाई खा खा के जो थक चुके हैं और मेडिसिन काम भी नहीं कर रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, छुटकारा दो। हर एक इलाज बीमारी को मैं डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर दया करो, छुड़ाओ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इनके काम को आशीष करना, इनके जॉब को ब्लेस करना, नए रास्ते ओपन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बच्चों को ब्लेस करते हैं जो फॉरेन से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, शैतानी शक्तियां छोड़कर जाए। जो शैतान बार बार आपके जीवन में अटैक्स कर रहा है, अटैक कर रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर एक आत्मा से आजाद हो जाए। हालेलुया। पाप वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। मैं बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर मसा को छुड़ाओ। परमेश्वर के बिजनेस को, काम को, पे जॉब को ब्लेस्ड करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नए रास्ते ओपन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जहां जहां जाते प्रभु के साथ रहे, अगुवाई करे, बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया,
तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को अपने देना ना भूलें। जैसे कि अब जानते हैं संडे होली कम्युनियन सर्विस है, तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बनना है। और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, तो लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, प्रभु की हजूरी में बढ़ते चले, जिद्दीपन को छोड़ दीजिए और परमेश्वर में के सम्मुख में नम्रता के साथ आइए, अपने आप को समर्पण करते हैं और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे और सैटरडे की जो मीटिंग है अब से वो शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक हुआ करेगी। तो आप सभी ने आना है परमेश्वर की उपस्थिति में। लगातार प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।